तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम देखेंगे जो राजस्थान के लोकगीत, इसके बारे में हम जानेंगे। आज राजस्थान के लोकगीत और प्रमुख लोकगीत और इनके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य पढ़ेंगे हम। उससे पहले जिस भाई ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखें। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो हम चालू करते हैं राजस्थान के लोकगीत। तो इसमें हमारा जो पहला पॉइंट आता है वो है प्रमुख कथन। तो लोकगीत हमारी संस्कृति के मुँह बोले चित्तर है। ये कथन किसका है? तो ये हमारा देवेंद्र सत्यार्थी का है। फिर नेक्स्ट है आपका लोकगीत हमारी संस्कृति के सुखद संदेश और सुखद अनुभव लाने की कला है। ये कथन आपका रविंद्रनाथ टैगोर का है। फिर नेक्स्ट कथन आता है आपका लोकगीत स्थानीय जनता की भाषा है और लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार और रक्षक है। तो ये कथन आपका है महात्मा गांधी जी का। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक जो लोकगीत गाए जाते हैं। तो वो कब गाए जाते हैं? तो हमारे गणगौर के त्यौहार पर सर्वाधिक लोकगीत गाए जाते हैं। फिर हम चालू करते हैं हमारे लोकगीत। तो प्रमुख लोकगीत है हमारे, सबसे पहले हमारा आता है केसरिया बालम। ये हमारा राज्य गीत भी है जो केसरिया बालम है। और इसकी शैली है जो मांड गायन शैली है इसकी। सबसे पहले जो केसरिया बालम गाया था वो हमारी मांगी बाई, ये उदयपुर की रहने वाली थी। और जो सर्वाधिक बार हमारा केसरिया बालम गाया वो हमारे अल्लाह जिला स्वर्गीय अल्लाह जिला बाई, जो आपकी बीकानेर की रहने वाली थी। फिर इस गीत में के माध्यम से एक पत्नी अपने परदेश गए पति के याद करती है, यानी उसके याद में ये गीत गाती है। फिर नेक्स्ट आपका कुर्जा गीत। इस गीत में एक विरहिणी कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने परदेश गए पति की याद में गीत गाती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, फिर आपके लिए एक नोट है जो कुर्जा पक्षी है जो खिंचन गांव फलौदी में पाया जाता है। और फिर नेक्स्ट गीत आता है आपका कागा गीत। इस गीत में एक वीरानी कोए जो कोआ होता है को प्रलोभन देकर उड़ाना चाहती है ताकि उसका प्रियतम घर आ सके। यानी इस गीत में होता है कि कोआ प्रियतम या वीरानी के दरवाजे पर बैठा रहता है, तो उसे उड़ाकर ये मानती है कि वह उड़ जाएगा तब हमारा प्रियतम घर आ जाएंगे। तो उस तरह यह गीत गाया जाता है। फिर आपका आता है पपैया गीत। इस गीत में एक युवक को जो विवाहित युवक है उसका पति भ्रष्ट करना चाहती है, लेकिन वह युवक अपनी पत्नी के प्रति समर्पित रहता है। फिर नेक्स्ट गीत आता है आपका पीपली गीत। ये शेखवाटी और मरुस्थली प्रदेश का गीत है। यह गीत एक स्त्री द्वारा अपने प्रदेश गए पति की याद में गाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका जोरावा गीत। यह जैसलमेर का प्रसिद्ध गीत है। पत्नी की जो पत्नी पति की याद में यह गीत गाती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सुवटिया गीत। यह भील स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। परदेश गई पति की याद में यह गीत गाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका मोरिया गीत। इस गीत में एक ऐसी लड़की की विरह व्यथा है जिसकी सगाई तो हो चुकी है पर अभी विवाह में देरी है, तो वह अपनी प्रियतम के याद में ये गीत गाती है। फिर नेक्स्ट आपका हिचकी गीत। किसी के द्वारा याद किए जाने पर गाए जाने वाला गीत है आपका हिचकी गीत। फिर नेक्स्ट आपका ओल्यू गीत। ये पुत्री के विदाई के समय गाया जाता है। फिर है सुपना गीत। ये विरहणी को रात में प्रियतम के सौपन आने पर आते हैं, फिर उसकी याद में ये गीत गाए जाते हैं। फिर आपके आते हैं विवाह में जो गीत गाए जाते हैं आपके, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसमें हमारा पहला आता है जो विनय गीत। ये विवाह में सबसे पहले गाए जाने वाला गीत है हमारा, और शुभ कार्य की शुरुआत में भी ये गीत गाया जाता है। बधावा गीत आपका वर के घर में वधू के स्वागत में ये गीत गाया जाता है, बधावा। फिर आता है नेक्स्ट आपका फलसड़ा गीत। विवाह में अतिथियों के स्वागत में ये गीत गाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका बन्ना बन्नी गीत। वर वधू के लिए शादी से पूर्व गाए जाने वाले गीत, यानी जब बान बंदोरे निकाले जाते हैं उस समय गाए जाने वाले गीत।
फिर नेक्स्ट आता है आपका चाक गीत। महिलाओं द्वारा कुम्हार के घर पर चाक पूजते जाते हैं में जिस वक्त चाक पूजन होता है कुम्हार के घर। चाक का मतलब है जिस पर कुम्हार घड़ा बनाता है, जो गोल पहिया होता है उसे चाक कहते हैं। उसे पूजन किया जाता है, तो उस समय जो गीत गाया जाता है उसे चाक गीत कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपका पीटी गीत। बन्नो बन्नी को हल्दी लगाते समय गाया जाने वाला गीत। फिर नेक्स्ट आता है आपका बीरा गीत। इसके जो अन्य नाम हैं मोहरा गीत और जुलरिया गीत है। विवाह में भात बढ़ते समय ये गीत गाया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका कुकड़लू गीत। दूल्हे के तोरण द्वार पर पहुंचने पर जो गीत गाया जाता है वह है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ये इम्पोर्टेंट गीत है आपके लिए, ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा भी गया है, जो आपका कामन गीत है। तो दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे कामन गीत कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपका ये भी इम्पोर्टेंट है शीतला गीत। ये गीत जो विवाह में सगे संबंधियों के लिए गाए जाते हैं, ये एक गाली गीत है और विवाह में गाया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका जल्लो जलालो गीत। वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वर की बारात का डेरा देखने के लिए जो गीत गाया जाता है वह आपका जल्लो जलालो गीत, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपका कोयलरी गीत, ये भी इम्पोर्टेंट है, वधु की विदाई के समय गाया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका पावना गीत। दामाद के ससुराल आने पर यह गीत गाया जाता है। फिर मोरिया थाई रे थाई गीत आपका ये ग्रासिया महिलाओं द्वारा दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है। फिर आपके अन्य जो लोकगीत हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो ये मेरे हस्तलिखित नोट्स है, तो इनकी जो आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट है हमारे जो अन्य गीत है वह है पटेलिया या बिछिया या लालर गीत। ये हमारे आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। ये पर्वतीय क्षेत्र में है, जो पर्वतीय क्षेत्र में गाया जाता है। फिर आपका है पंछेड़ा गीत। रचना माणिक्य लाल वर्मा ने की थी। मेवाड़ में मेलों के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका हमसिड़ो गीत। मेवाड़ में भील स्त्री और पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप में गाया जाने वाला गीत। फिर आपका आता है भणेत गीत। खेतों में काम करते समय थकान दूर करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उन्हें भणेत गीत कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपका गौरबंदन गीत। मरुस्थल और शेखावटी प्रदेश का यह गीत है, और जो ऊँट के गले का आभूषण है ये गौरबंदन है, जो ऊँट का गले का आभूषण होता है। फिर नेक्स्ट आपका बिछुड़ा गीत। हाड़ौती क्षेत्र का लोक गीत है ये, जिसमें एक महिला को बिच्छू खाने पर बाद में वह अपनी मृत्यु से पूर्व अपने पति को दूसरा विवाह करने की प्रेरणा या सलाह देती है। फिर नेक्स्ट आपका हालरिया या होल्लर गीत। ये जैसलमेर में पुत्र जन्म के अवसर पर गाया जाता है। फिर है आपका मडवलिया गीत। यह बालक की बाल मनुहार के लिए गाया जाता है। फिर एक इम्पोर्टेंट गीत और है आपका छेड़े गीत। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। जो शिशु की मृत्यु पर जो गीत गाया जाता है वह आपका छेड़े गीत। ये क्वेश्चन सीधा सीधा रहता है एग्जाम में कि शिशु की मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत कौन सा है, तो आपका छेड़े गीत। फिर आपका नेक्स्ट मर्सिया। जो मारवाड़ में जो प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब ये गीत गाया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका हरजस। शेखवाटी में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होने पर गाया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका चिरमी गीत। इस गीत में एक नवविवाहित चिरमी पौधे को संबोधित करके अपने पीहर वालों को याद करती है। फिर आपका नेक्स्ट मणिहारी गीत। ये दाम्पत्य प्रेम का गीत है, जिसमें एक महिला के उनके पतिव्रत धर्म को अटल रहना बताया जाता है, यानी पतिव्रत धर्म का इसमें उल्लेख होता है। फिर आपका लावणी गीत। नायक द्वारा अपनी नायिका को बुलाने के लिए किया जाने वाला गीत लावणी गीत है। फिर आपका है धुनसो या धानसो गीत। धुनसो या धानसो गीत ये मारवाड़ का राज्य गीत भी कहा जाता है इसे।
इस गीत में अजीत सिंह की धाय माँ जो गोरा धाय थी उसका उल्लेख मिलता है। फिर आपका नेक्स्ट गीत आता है, फिर आपका है कोकड़ी गीत। ये रात्रि जागरण का अंतिम गीत है। फिर नेक्स्ट आता है आपका काजलिया या कांगसिया गीत। ये आपका श्रृंगार गीत है दोनों ही। फिर नेक्स्ट आता है डोला मारूरा गीत। ये डोला व मारू की प्रेम कहानी पर आधारित गीत है, सिरोही में ये प्रसिद्ध है। फिर आपका आता है हिंडा गीत। ये सहरिया जनजाति द्वारा दीपावली पर गाया जाने वाला गीत है। ये क्वेश्चन एक बार पहले आ भी चुका है कि हिंडा गीत कब गाया जाता है। तो इसमें लोग जो ऑप्शन था, एक तो होली पर, एक दीपावली पर, एक तीज पर, एक इनमें से कोई नहीं। तो ये तीज पर किया जाता है। तो तीज पर जो झूला लगाए जाते हैं उसे जो राजस्थानी भाषा में हिंडा कहते हैं। तो ये वह गीत नहीं है, यह है सहरिया जनजाति द्वारा गाया जाने वाला दीपावली पर गीत है। फिर आपका नेक्स्ट है लहंगी या आल्हा गीत। सहरिया जनजाति द्वारा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला गीत। फिर आपका नेक्स्ट है पवाड़े। ये वीर महापुरुषों की गाथा गाई जाती है। फिर आती है चौबाली। राजस्थान लोकगीतों का संस्मरण चौबाली कहलाता है। फिर मुमल गीत। यह गीत लोधरवा की राजकुमारी मुमल की याद में गाया जाने वाला एक श्रृंगारिक गीत है। फिर आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है। जो मुमल महेंद्र प्रेम कहानी की रचना किसने की, तो मीनाक्षी स्वामी ने इसकी रचना की। और आपके लिए एक नोट भी है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, और एक करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। फरवरी 2025 में जैसलमेर में हुए मरु महोत्सव में मिस मुमल का अवार्ड बीकानेर की कोमल सिद्धि को मिला। और मिस्टर जेड जो डेजर्ट का अवार्ड है जैसलमेर के धीरज पुरोहित को मिला। तो ये हमारे आज जो टॉपिक था हमारा राजस्थान के लोकगीत, ये कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे खुद के लिखे हुए हस्तलिखित नोट्स हैं। तो आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।